हेलो और नमस्कार मेरे छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को। मैं हूँ विनीता और आज हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज से संबंधित प्रश्न करेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है। तो और हमारा जो बुक का आधार होगा वो एचआर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ किताब, इसी से हम प्रश्न कर रहे हैं। है ना, इसी से हमारे पीवाईक्यूज हम देख रहे हैं सारे टॉपिक्स के। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा हमारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज में पहला टॉपिक होगा हमारा पंचायती राज समिति। है ना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज समिति से इससे संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं हमारे अ, विगत वर्षों में, वो सारे देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियों का आरोही क्रम बतलाइए। तो चलिए हम देखते हैं इनका क्रम। हम पहले हम सन देख लेते हैं कौन सी ये समिति कब बनी थी। तो बलवंत राय मेहता समिति जी, ये बनी थी 1957 में। अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में। और जीवी के राव समिति बनी थी 1985 में। 1985 में। और एल एम सिंघवी समिति बनी थी 1986 में। तो क्रम भी वही दिख रहा है मुझे, 57, 77, 85, 86। तो सबसे पहले आ जाएगा, है ना, बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता, जीवी के राव, फिर एल एम सिंघवी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे मैंने गलत वो कर दिया। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 1, 2, 3, 4। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ व्याख्या भी दिया हुआ है ना, वही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो हमें सही युग्म की पहचान करना है। ठीक है, सही युग्म देखना है। देखते हैं। दांतवाला समिति ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन, ये सुमेलित नहीं है। जीवी के राव समिति, ये भी सुमेलित नहीं है, खंड स्तर पर नियोजन। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थान, ये सुमेलित है ना। और संस्थानम समिति, ये पंचायती राज और वित्तीय समिति, ये भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें। इस प्रश्न का उत्तर तो यही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थान, ये उसका सही युग्म है। ये जो दांत वाला समिति जो है ना जी, ये खंड स्तर पर नियोजन के लिए है। ठीक है, खंड स्तर पर नियोजन दांत वाला समिति है। और जीवी के राव समिति जो है, ये ग्रामीण अ, विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन। ठीक है, और ये संथानम जो है, संथानम पंचायती राज और वित्तीय समिति नहीं है। ये पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान है। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करती हूँ, है ना। ये पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय, है ना, पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वित्तीय प्रावधान और स्थिति की समीक्षा, स्थिति की समीक्षा करना। ठीक है, ये संथानम समिति का ये प्रावधान था। पंचायती राज संस्थाओं, मतलब ये सिफारिश करी थी संथानम समिति ने कि पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान दिया जाए और स्थिति की समीक्षा किया जाए।
ठीक है। तो हालांकि इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति, है ना, पंचायती राज संस्थान, ये उसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ग्राम पंचायतों के लिए सांविधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई थी? इसका उत्तर आप याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा एल एम सिंघवी समिति। जो एल एम सिंघवी समिति थी, है ना, इनको संवैधानिक मंजूरी मिली थी सबसे पहले। ठीक है, ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी, एल एम सिंघवी समिति। चलिए अगला प्रश्न है। अगला है, अगला प्रश्न है, पेशा अधिनियम, पेशा अधिनियम की सिफारिश किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया? आप इसका उत्तर याद रखिएगा, भूरिया समिति। भूरिया समिति कब आई थी? ये आई थी 1995 में। ठीक है, भूरिया समिति आई थी 1995 में। और ये पेशा अधिनियम आया था, है ना, इन्हीं के सिफारिश से ये पेशा अधिनियम आया था 1996 में। ठीक है, पेशा का मतलब होता है जी पंचायतास एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरियाज, है ना, जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए प्रावधान है पेशा एक्ट में। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भूरिया समिति। भूरिया समिति की सिफारिश से ही पेशा अधिनियम आया था। चलिए अगला देखते हैं। पंचायती राज के संबंध में कौन सुमेलित है? ठीक है, तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, अशोक राय मेहता समिति भी है ना, और बलवंत राय मेहता भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। किसने कहा, यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। ठीक है, इसका उत्तर याद रखिएगा आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये वाक्यांश। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को राज्य को ग्राम पंचायत पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? भारत को राज्य भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है ना? इसका उत्तर याद रखिएगा आप, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है, यहाँ व्याख्या में भी वही दिया हुआ है। अ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? पिछला प्रश्न जैसा ही है, इसका उत्तर है अनुच्छेद 40। अगला देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने दी थी? इसका उत्तर याद रखिए, थुंगन समिति। ठीक है, थुंगन समिति पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने के लिए सिफारिश। ठीक है, थुंगन समिति। अगला है, पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? अभी हमने थोड़ी देर पहले, है ना, मैंने एक प्रश्न में बताया, इसका उत्तर हो जाएगा 1996। ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज संस्था का गठन के सुझाव के लिए भूरिया समिति का गठन हुआ 1995 में, है ना, और इस समिति द्वारा दिए गए सिफारिश को 1996 में पेशा अधिनियम के रूप में लागू किया गया। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं।
छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ? ई पंचायत प्रोजेक्ट, ये इसका उत्तर आप याद रखिएगा, 26 जनवरी 2005। अगला है, हमें यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये इसकी पहचान करना है। ठीक है, तो पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण, ये तो सुमेलित है। ठीक है, ये सुमेलित है, VR राव। और पंचायत राज प्रशिक्षण, ये सुमेलित नहीं है। पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह, SD मिश्रा, ये भी सुमेलित है। और ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी सुमेलित है, GV के राव। ठीक है, तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ए, है ना, ACD। ए, ए भी सुमेलित है, सी भी सुमेलित है और डी भी सुमेलित है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा AC और डी। चलिए अगला है, पंचायतों के कृतियों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में किस समिति का गठन हुआ था? ये इसका उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। ठीक है, तो कृतियों पर, पंचायतों की कृतियों पर पुनर्विचार के लिए, है ना, 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। ठीक, चलिए यहाँ पे हमारे प्रश्न आज समाप्त होते हैं। पंचायती राज समिति से संबंधित जो भी प्रश्न थे हमने आज इस, है ना, वीडियो में देख लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि थोड़ी बहुत मदद मिली होगी इस वीडियो से। मैं आपसे मिलूंगी फिर किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।